तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया यहाँ अभी आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अर्थात फाइव जेड जीरो निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसे यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई मीन्स डेल यू ओवर डेल वाई निकालें। वाई के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो मेथड तो वही है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर होता है, तो ये लास्ट में जो 1/2 है ना, इसको तो पहले ही लिख दिया। ये बनेगा cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई इसका स्क्वायर, और ऊपर जो टर्म है ना इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो और ये जीरो, इसका करोगे माइनस ई की पावर माइनस वाई का तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या किया हमने कि ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाली टर्म को ऐसे लिखोगे जो कि cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई, इसके बाद माइनस आता है, और अब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे ये जीरो हो जाएगा, ये बनेगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक वाई होता है, तो ये सब माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, और इसमें ऊपर की टर्म को ऐसे लिखोगे cos x प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब डेल यू अपॉन डेल वाई जो होता है वो बनता है साई जेड जीरो। साई जेड जीरो का मतलब रहा, तो यहाँ x की जगह z cos z माइनस cos हाइपरबोलिक जीरो 1 होगा, इसका भी स्क्वायर, और आप जैसे ही यहाँ y की जगह जीरो लिखोगे e की पावर जीरो 1 होगा, यहाँ x की जगह z रखोगे तो ये बन जाएगा cos z, यहाँ जीरो रखोगे y की जगह तो ये 1 हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक जीरो 1 होता है, यहाँ जीरो रखोगे y की जगह तो साइन जीरो साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो होता है, जीरो का गुणा इससे करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ऊपर तो 1 रहा और नीचे है 2, और ये बनेगा यहाँ cos z माइनस 1। आप चाहो तो माइनस कॉमन लें यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस जेड। ओके, माइनस 1/2 1 माइनस कॉस जेड, ये बन जाएगी वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है वह है इक्वल होगा इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो, इसके इक्वल बनेगा, साथ में डी जेड, ये फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो की जो वैल्यू है, फाई जेड जीरो की वैल्यू है 1/2 1 माइनस कॉस जेड, फिर है यहाँ माइनस आयोटा साई जेड जीरो की वैल्यू ये है, जबकि माइनस है यहाँ तो एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 1 माइनस कॉस जेड, साथ में डी जेड। ओके, कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो कि 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड है, इसको आप काम में ले सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ जेड है ना, इसकी वैल्यू है अपने पास 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, आप चाहो तो यहाँ से 1/2 कॉमन लें, कॉमन लेंगे और एलसीएम लें तो ये बना एलसीएम 1 माइनस कॉस जेड, ऊपर बनेगा ये 1 प्लस आयोटा और साथ में यहाँ डी जेड। एक और बात, यहाँ इधर जो वैल्यू है ना ये है अपने पास 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्मॉल एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है ये बनेगी अपने पास 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस जेड साथ में डी जेड। ओके, सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसके बाद में
इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये स्मॉल एफ ऑफ जेड इक्वल टू, और ये यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस जेड। देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि आप जानते हैं, कॉस जेड इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर जेड, ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 साइन स्क्वायर जेड लेफ्ट में लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर जेड -1, सॉरी 2 साइन स्क्वायर जेड को लेफ्ट में लाएंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस जेड। तो आप 1 माइनस कॉस जेड की जो वैल्यू है ना, 1 माइनस कॉस जेड की जो वैल्यू है वो 2 साइन स्क्वायर जेड यहाँ काम में ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस जेड की जो वैल्यू है वो है 2 साइन स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ जेड होगा तो यहाँ Z/2, Z/2, ठीक। तो इसको लिख सकते हो यहाँ 2 साइन स्क्वायर Z/2, साथ में dz, 1/2, 2 4 होगा, और साइन 1/साइन स्क्वायर को लिखोगे तो कोसेक स्क्वायर Z/2 इंटू में थीटा है ये एक तरह से, साथ में dz। आपको कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। आप चाहो तो Z/2 को t मान लो, t माने आप यहाँ अगर Z/2 को Z/2 इज इक्वल टू t माने तो z बराबर हो जाएगा ये 2t, तो dz बराबर आ जाएगा ये 2dt। ओके, यानी आप यहाँ लिख सकते हो 1/4 कोसेक स्क्वायर t इंटू dz की जगह लिखोगे यहाँ 2dt, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर t dt इक्वल में। अब आप समझेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो बनता है माइनस कॉट एक्स, एक्स यानी टी यानी टी की वैल्यू कितनी है Z/2, तो आप यहाँ सीधे Z/2 लिख सकते हैं, प्लस का कोई कांस्टेंट भी आएगा जो कि एफ ऑफ जेड के इक्वल है ये वैल्यू। आप इसमें कुछ कंडीशंस यूज में लेंगे। अगर मान लीजिए कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन को यूज में लेंगे, एफ ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि एफ ऑफ π/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है आप जेड की जगह π/2 रखो तो 0 आएगा एफ ऑफ जेड का मान। तो यहाँ जेड की जगह π/2 रखेंगे तो आप समझाएंगे ये कॉट ऑफ π/4 बनेगा जो कि 1 होगा, प्लस का सी। तो सी की वैल्यू निकालें तो ये 1/2 लेफ्ट में आ जाएगा, इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू 1/2 है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा। तब एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी की वैल्यू 1/2 रखो तो ये 1/2, पीछे की जो वैल्यू है वो आगे रख दी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 1/2 कॉट Z/2। ये ही हमें प्रूफ करना था। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही प्रूफ करवाया था। अब आप समझेंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। ये था अपना 3.10.16 एग्जाम्पल। इसी टाइप से एक और है अगला 3.10.17। स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल
देखिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल समझे 3.10.17 और इसमें दिया है u माइनस वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। उसमें क्या है कि जो डिफरेंशिएशन था ना वो टफ बन गया था, इसमें डिफरेंशिएशन टफ नहीं होगा, इजी बनेगा। ये कहा है एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में लिखो, यानी एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। आपके लिए यहाँ u माइनस वी की वैल्यू दे रखी है और एफ ऑफ जेड के बारे में कहा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू स्मॉल यू प्लस आयोटा वी। ओके, तो इसमें आयोटा से गुणा करें, आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, तो ये आयोटा यू माइनस वी, जोड़ दें इनको दोनों को तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा और एफ ऑफ जेड जोड़ोगे ये u माइनस वी बना, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये u प्लस वी बन जाएगा। इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड कह दो, इसको कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी, जहां कैपिटल एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस आयोटा और स्मॉल एफ ऑफ जेड। कैपिटल यू की जो वैल्यू है वो है यू माइनस वी, कैपिटल वी की वैल्यू है वो है यू प्लस वी। ओके, ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, लेकिन डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब अभी पहले यू बना लो, यानी जो u माइनस वी है ना, जो u माइनस वी है, u माइनस वी इसको कैपिटल u कहा। कैपिटल U की जो वैल्यू है वो है e की पावर x cos बाई माइनस साइन बाई। ओके, अब ये कैपिटल U की वैल्यू हो गई, क्योंकि कैपिटल U है ना वो u माइनस वी को कहा गया है। अब u माइनस वी को अगर कैपिटल U कहा गया है तो आप इस u का डिफरेंशिएशन करो, डेल u अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये बनता है फाइव जेड जीरो। अच्छा, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, बाद में फाइव जेड जीरो लिख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो e की पावर एक्स का इतना ही होगा। कॉस वाई माइनस साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसे ही छोड़ेंगे। तब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स को ही आप फाइव जेड जीरो कहते हैं। इसका मतलब है एक्स की जगह जेड रखो और बाई की जगह जीरो, बाई की जगह जैसे ही जीरो करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होगा, यानी यही बचेगा बस e की पावर जेड। ठीक, दूसरा क्या है कि अभी डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, u का अगर y के रेस्पेक्ट में करें तो e की पावर x है वो कांस्टेंट रहेगा, और यहां cos y का करेंगे तो माइनस साइन y होगा, माइनस साइन y का करेंगे तो cos y होगा डिफरेंशिएशन। ओके, ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई होता है ना, इसकी हेल्प से साई जेड जीरो निकलता है, तो ये बनेगा यानी साई जेड जीरो का मतलब है एक्स की जगह जेड रखो तो ये ई की पावर जेड होगा, और वाई की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ कॉस जीरो का मान रखोगे आप, कॉस जीरो एक होगा। देखिए साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो एक होगा, लेकिन ये माइनस का एक होगा, तो यहाँ बनेगा माइनस ई की पावर जेड। ओके, ये हो गई यहाँ साई जेड जीरो और फाइव जेड जीरो हो गई। तो आपको पता है कि जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है उसकी वैल्यू आयोटा, सॉरी, कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव जेड जीरो माइनस का आयोटा साई जेड जीरो के इक्वल बनती है, साथ में डी जेड। तो इसको लिखा जा सकता है फाइव जेड जीरो का मतलब है अपने पास e की पावर जेड, e की पावर जेड माइनस आयोटा साई जेड जीरो का मतलब है ये माइनस e की पावर जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डी जेड। आप देखेंगे कि अगर e की पावर जेड कॉमन लिया जाए तो ये 1 प्लस आयोटा बनेगा, और ये 1 प्लस आयोटा को कॉमन लें तो इंटीग्रेशन e की पावर जेड डी जेड बनेगा। और यहाँ जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है
ये जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है, इस कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड। तो ये 1 प्लस आयोटा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड। इसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा प्लस का कांस्टेंट सी। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला जो क्वेश्चन था उसकी तरह कंडीशन नहीं दे रखी है, तो ये इतना ही छोड़ा जा सकता है। ओके, अब देखो इसमें इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें से होमवर्क में आपके लिए एग्जाम्पल 3.10.18 19, देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है 18वां, लेकिन करना है आपको, इस टाइप का हम करवा चुके हैं आपको पहले। लेकिन आपको होमवर्क में जो रखना है वो 3.10.19 20 21 और सेम इसी टाइप का जो बनेगा वो होगा 22वां एग्जाम्पल, जो कि ये सब एग्जाम्पल अब आपको होमवर्क में करने हैं। यहां देखिए जैसे 3.10.20 जो एग्जाम्पल है ना, इसको अगर आप पढ़ेंगे 3.10.20 एग्जाम्पल है, अगर आप इसको पढ़ें तो ये दिया है आपके लिए सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन प्रशमवादी है। इसका ए पार्ट समझेंगे। u दे रखा है e की पावर x cos y, काय सिद्ध करो निम्न फलन प्रशमवादी है। प्रत्येक के लिए संयुग्मी प्रशमवादी निर्धारित कीजिए तथा विश्लेषित फलन f ऑफ z भी z के पदों में ज्ञात करो। तो आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना, एफ ऑफ जेड पूछा है और इसने यू दे रखा है, वी पूछा है, ठीक है ना। एफ ऑफ जेड है तो उसकी हेल्प से आप भी निकाल सकते हैं। यू दे रखा है आपको तो आप समझेंगे, चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये बनेगा ई की पावर एक्स का इतना ही होगा कॉस वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स ही आपको फाई जेड जीरो की वैल्यू देता है। फाई जेड जीरो का मतलब है एक्स की जगह जेड, यानी ई की पावर जेड, वाई की जगह जीरो, कॉस जीरो 1। ओके, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई की बात करें तो ये बनता है, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट, कॉस वाई होगा यहाँ माइनस साइन वाई। और अगर डेल यू अपॉन डेल वाई से सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा साई जेड जीरो। साई जेड जीरो का मतलब है डेल यू अपॉन डेल वाई में एक्स की जगह जेड रखोगे और वाई की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। साइन जीरो क्या है, जीरो बन जाएगा। और ये जीरो बन जाएगा तो आप जानते हैं कि एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू बनती है इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो होती है, साथ में डी जेड। फाई जेड जीरो की वैल्यू क्या है यहाँ, फाई जेड जीरो की वैल्यू है अपने पास e की पावर जेड माइनस आयोटा, ये साई की वैल्यू जीरो है और साथ में डी जेड, तो इस डी जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर जेड प्लस सी बनेगा, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिखोगे प्लस सी, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई प्लस सी। यहाँ ई की पावर एक्स और ई की पावर आयोटा वाई को आप लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस सी। तो आप देखोगे यह बन जाएगा ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखोगे ये u प्लस आयोटा v, तो ये v की वैल्यू होगा, u की वैल्यू लिख सकते हो। तब u की वैल्यू ये हो गई, आपको u तो दे रखा है ना e की पावर x cos y,
तो u दे रखा है, v क्या हो जाएगा e की पावर x sin y, v इज इक्वल टू e की पावर x sin y, इतना ही लिख सकते हो और c को भी अगर जोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको बुक में जो दे रखा है उस मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, आपको जो हमने बताया इसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करें सभी को, ठीक है ना। अगर अदरवाइज आप क्या है उस तरीके से करोगे तो उसमें यानी आप अगर बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो उसमें क्या है, आप प्रश्नवादी वो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। अच्छा देखो, इसमें एक प्रश्नवादी फलन और पूछा था, उसको आप कर देंगे, ठीक है ना। प्रश्नवादी फलन सिद्ध करवाया है तो उसको आप कर देंगे। यानी अगर बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण जो पढ़े थे उनका यूज करना होगा, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो फिर आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपको जितने भी क्वेश्चंस हों उन सबको करोगे, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।